सर्दियों का मौसम आते ही बहुत सारी रेस्पिरेटरी इश्यूज होने लगते हैं। मौसम तो अच्छा होता ही है, लेकिन बीमारियां भी उतनी होने लगती है, जैसे गले में खराश, सर्दी, जुकाम, इस तरह की तमाम चीजें। तो ऐसे में प्रेग्नेंट लेडीज जो होती हैं उन्हें खास करके ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्हें खुद का भी ख्याल रखना होता है और अपने बच्चों का भी। तो आज के इस वीडियो में आपको डॉक्टर बताएंगे कि सर्दियों के इन मौसम में प्रेग्नेंट लेडीज खुद को रेस्पिरेटरी इश्यूज से कैसे बचा सकती हैं। जानने के लिए पहले आप उनकी ये वीडियो देखिए। आज हम प्रेग्नेंट मदर्स में विंटर्स में वो अपना बचाव कैसे करें इस बारे में बात करेंगे, जैसे कि फ्लू और कोल्ड, चेस्ट सिम्टम्स, इन सब में हमें स्पेशल क्या देखभाल करनी है। तो रेस्पिरेटरी टाइप्स जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं उन सब के बारे में कुछ ध्यान रखने वाली बातों पर ध्यान देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इम्यूनिटी। हमारी इम्यूनिटी अगर अच्छी होती है तो बहुत सारे इन्फेक्शन जो एनवायरनमेंट में होते हैं वो हमें नहीं होंगे। तो इसके लिए हमारे को अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करने चाहिए। डाइट में चेंजेस करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और हमारे को अगर इन्फेक्शन नहीं होंगे तो हमको बहुत सारी दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेगी, हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ेगा। तो इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए हम सीजनल चीज़ों पे ध्यान देते हैं। आजकल बीटरूट, पालक, लेमन, आंवला, गवावा, ऑरेंजेस, इस तरह के विटामिन सी रिच फूड आ रहे हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेंगे और इनमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन रहते हैं। तो हम अपनी डाइट में चेंजेस करें और उनको किसी ना किसी रूप में सेवन करें अपनी डाइट में। उसके अलावा हम इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, थोड़ी चेस्ट योगा करना, प्राणायाम करना। इन सब एक्सरसाइजेस से भी हमारी चेस्ट की रेस्पिरेटरी पावर्स बढ़ती हैं। इम्यूनिटी के साथ साथ वैक्सीनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो साइंस ने हमें दी है। वैक्सीनेशन से हम अपने इन्फेक्शंस को बहुत क्रिटिकल होने से बचा सकते हैं। जैसे कि बहुत बार लोगों को लगता है कि हमने वैक्सीनेशन लिया तो अब हमको चेस्ट इन्फेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। वैक्सीनेशन सिर्फ हमको क्रिटिकल नहीं होने देगी, जैसे कि हल्की खांसी जुकाम होना, किसी ऐसे लोगों के कंटेक्ट में आने से हल्का फीवर होना। नॉर्मल कोल्ड वाले सिम्टम्स तो रहेंगे, बट फ्लू रिलेटेड जो चेस्ट निमोनियाज और बाकी चीज़ें होती हैं वो बच जाती हैं। तो इसीलिए ईयरली वैक्सीन जो WHO कहता है वो हम सबको लेनी चाहिए। तो जैसा कि आपको डॉक्टर ने इस वीडियो में बेहद ही आसान भाषा में बताया कि कैसे छोटी छोटी चीजों को फॉलो करके आप खुद को प्रेगनेंसी के दौरान सर्दियों में इस तरह की बीमारी से बचा सकती हैं। आपको गर्म कपड़े पहनने हैं, जितना हो सके बाहर जाने से बचें। अगर बाहर जा रही हैं तो खुद को पूरी तरह से ढक करके रखें। रात में सोते वक्त अपने कमरे को भी पूरा गर्म रखें। अपनी डाइट में चेंजेस लाएं। सर्दियों के समय पर मिलने वाले जो फल और सब्जियां होते हैं उसे अपनी डाइट में इंक्लूड करें। विटामिन ए, सी, ई से भरपूर जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स होते हैं उसे खाएं। आंवला, गाजर, सेब, इन सभी का सेवन करना शुरू कर दें। इसके साथ ही इस समय पर इम्यूनिटी भी थोड़ी सी वीक होने लगती है। उसे सही करने के लिए क्या क्या टिप्स और डॉक्टर ने बताए हैं वो भी सुनिए। अब उसके बाद बात आती है कि प्रिवेंट ही क्यों ना करें, कि हमको ये हो ही ना। फिर मास्क लगाना सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया कि ऐसे लोगों के हम कांटेक्ट में ना आए पहली बार जिनको फ्लू है। और अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, अगर लग रहा है AQI ख़राब हो रही है, जो कि हमारे आसपास तो हो ही रही है, तो हम मास्क लगा कर जाएं। और कोशिश करें कि हम कभी भी कोई ऐसे व्यक्ति जिसको कि चेस्ट इन्फेक्शंस है, ट्यूबरक्लोसिस है, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो रहे हैं, बार बार खांसी कर रहा है, तो हम उसके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचना है, ताकि उसके हंसने, खांसने, सांस लेने से कुछ हमारे ऊपर सिक्रीशन ना आए। तो हमारे को अपने आप को उससे बचाना है। फिर हम अपने घर की एयर क्वालिटी को तो इम्प्रूव कर ही सकते हैं। तो कोशिश करें कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ना जाएं, घर में इन दिनों में सफ़ेदी ना कराएं और बहुत ज़्यादा झाड़ पोंछ और ये सब चीज़ों में ना लगें। और उसके अलावा ह्यूमिडिफायर्स यूज़ कर लें, एयर प्यूरीफायर यूज़ कर लें। तो अपनी एयर क्वालिटी अगर इम्प्रूव करेंगे तो उससे भी हमको फ़ायदा होगा। तो अब आपको अपने वार्निंग साइंस और सिम्टम्स को पता होना बहुत ज़रूरी है। वार्निंग साइंस में इम्पॉर्टेंट है कि बहुत तेज़ बुखार होना। कभी भी फ्लू में बहुत तेज़ बुखार नहीं होता, हल्का 100 डिग्री तक रहता है। अगर बहुत तेज़ बुखार हो रहा है और या आपको खांसी बहुत दिनों तक चल रही है और खांसी में कोई ना कोई बलगम आ रहा है, कोई पीले रंग का है, हरे रंग का बलगम है और चल रहा है, या फिर चेस्ट में पेन हो रहा है, आपको लग रहा है कि निमोनिया टाइप सिम्टम्स हो रहे हैं, चेस्ट में आवाज़ आ रही है, वीजेस हैं, रोंकाई है टाइप्स, जैसे विस्लिंग साउंड्स हैं,
तो कुछ डिफरेंट लग रहा है, विच इज़ नॉट नॉर्मल। आप कुछ खाना पीना नहीं खा पा रहे, कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं और बॉडी एक्स बढ़ गई हैं, अगर आपको लग रहा है कि 2-4 दिन से ज़्यादा चलते जा रहे हैं आपके सिम्टम्स फ्लू वाले, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। जितना आप जल्दी डॉक्टर को विजिट करेंगे उतनी जल्दी आपका इलाज होगा और आप कॉम्प्लिकेशन से बच पाएंगे, जिससे कि बहुत सारी दवाइयाँ जो कि हॉस्पिटल में दी जाती हैं वो कम हो सकती हैं और आपके जो बच्चा जन्म नहीं लिया है उसको इस पर असर नहीं पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि इम्यूनाइजेशन प्रिवेंशन पे हम बहुत ध्यान दें और अपनी कॉम्प्लिकेशंस को बचाएं। तो जैसा कि आपको डॉक्टर ने इस वीडियो में बताया कि प्रेग्नेंट लेडीज को अपना कितना खास ख्याल रखना होता है सर्दियों के मौसम में, ताकि वो भी हेल्दी रहें और उनका बच्चा भी हेल्दी रहे। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।